हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। आपको बताना है समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो इसका राइट आंसर है आभासी और सीधा। याद रखिए, समतल दर्पण द्वारा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। अगला है, किसी माध्यम का आवर्तनांक का मान क्या होता है। किसी माध्यम का आवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है। इसका आंसर है साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई बटा साइन आर। अगला है, सामान्य मानव नेत्र का निकटतम बिंदु होता है। इसका आंसर 25 सेंटीमीटर और अधिकतम दूर बिंदु होता है अनंत। यानी आदमी कम से कम 25 सेंटीमीटर देख सकता है और अधिकतम बिंदु अनंत तक देख सकता है। अगला है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह भाग का नाम क्या है। उसका नाम है दृष्टिपटल यानी रेटिना। अगला है, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है। तो वो लाल है, या विचलन सबसे कम होता है फिर भी लाल है। यानी लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और विचलन सबसे कम होता है। और इसी के विपरीत प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है या फिर विचलन सबसे अधिक होता है। तो इसका आंसर है बैगनी। यानी बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है और इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। चलिए अगला देखते हैं। इसके बाद है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक है वाट। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक है वाट। इसके बाद है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक है ओम। इसके बाद है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र यानी जेनरेटर। इसके बाद है, विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका आंसर धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। इसके बाद है, हमारे घरों में विद्युत सप्लाई होती है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी धारा, अल्टरनेटिव करंट। हमारे घरों में विद्युत सप्लाई होता है 220 वोल्ट पर अल्टरनेटिव करंट। इसके बाद है, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है। इसका आंसर है मीथेन या CH4, जिसे मार्स गैस भी बोलते हैं मीथेन को। इसका फार्मूला है CH4। ये एक जहरीली गैस होती है। इसके बाद है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक क्या है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है यूरेनियम। यूरेनियम का परमाणु संख्या होता है 92। इसको याद रखिए कि यूरेनियम का परमाणु संख्या होता है 92। अगला है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा। इसका आंसर है ऑस्ट्रेड। इसके बाद है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग होता है। इसका आंसर है अवतल कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। इसके बाद है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसका आंसर है अवतल। अगला है, रोगियों के नाक कान गला किस दर्पण द्वारा जांच होता है। इसका आंसर अवतल दर्पण। इसके बाद है, विद्युत चुंबक बनाने में किस पदार्थ का उपयोग होता है। विद्युत चुंबक बनाने में किस पदार्थ का उपयोग होता है। इसका आंसर है नरम लोहा। विद्युत चुंबक बनाने में नरम लोहा का उपयोग होता है। अगला है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। इसका आंसर है 2। मोटर गाड़ी के चालक के सामने किस प्रकार का दर्पण लगा रहता है। इसका आंसर उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा रहता है। अगला है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। इसका आंसर है जनित्र। अगला है, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होगा। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होगा। इसका आंसर है बढ़ता है। चलिए अगला देखते हैं। इसके बाद है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा निकलती है। डायनेमो से किस प्रकार की धारा निकलती है। इसका आंसर दिष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट को DC बोलते हैं और प्रत्यावर्ती को AC यानी डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट। इसके बाद है, प्रसिद्ध वैज्ञानिक न्यूटन ने ही सर्वप्रथम प्रिज्म से सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त किया।
तो आपसे प्रश्न बन सकता है कि सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने प्राप्त किया था? इसका आंसर है न्यूटन। न्यूटन ने ही सर्वप्रथम सूर्य के प्रकाश से स्पेक्ट्रम प्राप्त किया। अगला प्रश्न है प्रकाश के किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है? इसका आंसर है लाल। प्रकाश के किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे न्यूनतम होता है? इसका आंसर है बैंगनी। प्रकाश के किस वर्ण का विचलन सबसे अधिकतम होता है? इसका आंसर है बैंगनी। प्रकाश के किस वर्ण का विचलन सबसे कम होता है? तो वह है लाल। प्रिज्म के कितने सतह होते हैं? तो प्रिज्म के 5 सतह होते हैं। इसके बाद है 1826 में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने ओम का नियम दिया। आप याद रखिए कि ओम का नियम किसने दिया? जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम 1826 में। इसके बाद है पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह को विरोध करता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। याद रखिए प्रतिरोध किसे कहते हैं? पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह में विरोध करे उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? होता है ओम। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक होता है ओम मीटर। इसके बाद है विद्युत धारा कुसुमीय प्रभाव पर कार्य क्या करता है? यानी विद्युत धारा कुसुमीय प्रभाव पर कार्य करता है हीटर, निमंजक तापक, आयरन, टोस्टर या सोल्डर रोड। तो ये सब जो भी है, ये सब जितना भी अवयव है, ये सब विद्युत धारा कुसुमीय प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस चीज़ की बनी होती है? विद्युत हीटर में तार की कुंडली होती बनी नाइक्रोम की। चलिए इसके बाद देखते हैं। नाइक्रोम मिश्र धातु है। नाइक्रोम मिश्र धातु किस किस चीज़ की बनी होती है? निकेल 60%, क्रोमियम 12%, मैग्नीज 2% और आयरन 26%। विद्युत बल्ब का तंतु किस चीज़ का बना होता है? विद्युत बल्ब का तंतु फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? टंगस्टन का गलनांक होता है 3400 डिग्री सेल्सियस। विद्युत बल्ब में भरा होता है निष्क्रिय गैस। विद्युत वाहक बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? विद्युत वाहक बल का ऐसा मात्रक होता है वोल्ट। चलिए इसके बाद देखते हैं। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है? विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है? इसका आंसर है वाट। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है वोल्ट। विद्युत ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है किलोवाट घंटा kWh। विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाया किसने? ऑस्ट्रेड ने 1820 में। चलिए अगला देखते हैं। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का कैसा स्रोत है? जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। पवन ऊर्जा में पवन का चाल कितना होता है? पवन ऊर्जा में पवन का चाल कितना होना चाहिए? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होना चाहिए। अगला है पवनों का देश किसे कहा जाता है? पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। भारत में पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित हुआ, कहाँ पे स्थापित हुआ? तमिलनाडु में 38 मेगावाट का। चलिए अगला देखते हैं। सौर कुकर में, इसके बाद है सौर कुकर में कौन सा दर्पण लगा होता है? सौर कुकर में कौन सा दर्पण लगा होता है? इसका आंसर अवतल दर्पण। सौर सेल में कौन सा पदार्थ लगा होता है? सौर सेल में सिलिकॉन लगा होता है। सौर सेल में यानी सोलर में सिलिकॉन लगा होता है। चलिए अगला देखते हैं। इसके बाद है जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का कैसा स्रोत है? जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है सूर्य। अगला है ऊर्जा का ऐसे मात्रक क्या है? ऊर्जा का ऐसे मात्रक जूल होता है। लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक है डायोप्टर। इसके बाद है बैटरी से किस प्रकार की धारा निकलता है? बैटरी से किस प्रकार की धारा निकलता है? इसका आंसर है डिस्ट यानी डीसी। अगला है विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? इसका आंसर है चुंबकीय। तारों का टिमटिमाने का कारण क्या है? इसका आंसर वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। अगला है किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक। अगला है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? आप ये हमें कमेंट करके बताएं कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है?
इसका आंसर है उत्तल। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? वो बढ़ जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है। अगर हेल्पफुल लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें और मैट्रिक परीक्षा की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।